पुरानी हवेली को राम से बदस की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें राम से बदस की टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में तो उसमें पुरानी हवेली का नाम जरूर आता है। पुरानी हवेली 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। यह अपने समय की एक बहुत ही डरावनी फिल्म थी। इस फिल्म को उस समय जिस किसी ने भी देखा वह अकेले सो नहीं पाया था। आज के समय में भले ही इस फिल्म को देखकर डर कम और हंसी ज्यादा आती हो, परंतु उस समय में इस फिल्म को अकेले देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे दीपक पाराशर, अमिता नागिया, कॉमेडियन के तौर पर दिखाई दिए थे सतीश शाह, और इस फिल्म में शैतान की भूमिका निभाई थी माणिक ईरानी ने। माणिक ईरानी ने विलन के तौर पर तो कई फिल्मों में काम किया था, परंतु यहाँ पुरानी हवेली में पहली बार वह किसी शैतान के रूप में नजर आए थे और उन्होंने इस फिल्म में शैतान बनकर लोगों को काफी डराया था। माणिक ईरानी के अलावा विजय अरोड़ा और प्रीति सप्रू भी इस फिल्म में नजर आए थे। इस फिल्म में दिखाया गया है कि हवेली के अंदर एक भयानक शैतान रहता है जिसका एक भयानक रूप है और इस हवेली में आने वाले लोगों को वह मार डालता है। एक अमीर परिवार इस हवेली को खरीद लेता है और वहां पर रहने के लिए पहुंच जाता है। हवेली में जाने के बाद उनके साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। फिर बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक भयानक शैतान है। पुरानी हवेली को एक कल्ट हॉरर फिल्म माना जाता है। राम से बदस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे अपनी फिल्मों की शूटिंग भूतिया जगहों पर ही करते हैं और फिल्म पुरानी हवेली में जो हवेली दिखाई गई है वह वास्तव में भूतिया थी। इस फिल्म को एक भूतिया कही जाने वाली हवेली में शूट किया गया था क्योंकि ऐसी जगहों पर पहले से ही एक डरावना माहौल रहता है। जब फिल्म से जुड़े लोग एक हवेली में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे दरवाजे अपने आप खुलना बंद होना और ठंडी हवाओं के झोंके आना। राम से बदस को हॉरर फिल्मों का किंग कहा जाता है। उन्हें बहुत ही कम बजट में बेहतरीन हॉरर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी कई हॉरर फिल्मों में कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग किया था जैसे सामरी 3D में 3D प्रभाव देखने को मिला था और पुरानी हवेली में भी कुछ ऐसे स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग किया गया था जो उस समय तक बॉलीवुड में नहीं हुआ था। इन स्पेशल इफेक्ट के दम पर पुरानी हवेली के डरावने दृश्यों को और ज्यादा डरावना बनाया गया था। डरावने माहौल में, डरावने दृश्यों में, डरावने संगीत के साथ कुछ स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग इस फिल्म में किया गया था जिसे देखकर उस समय के दर्शक डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। राम से बदस की फिल्मों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जब 70s, 80s और 90s के दशक में राम से बदस की हॉरर फिल्में रिलीज होती थी तो वो फिल्में इतनी ज्यादा डरावनी हुआ करती थी जिसे अकेले देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। 70s के दशक में राम से बदस की जब हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के नीचे रिलीज हुई थी, उस फिल्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय इस फिल्म को देखने के बाद लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करके सोते थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय राम से बदस की फिल्में कितनी ज्यादा डरावनी हुआ करती थी। आज के समय में ये फिल्में केवल बच्चों को डरा सकती है, परंतु जिस समय यह फिल्में रिलीज हुई थी उस समय हर किसी को डराने की यह फिल्में क्षमता रखती थी। उस समय के दर्शकों के हिसाब से ये फिल्में बनाई जाती थी। डर के साथ इन फिल्मों में कॉमेडी भी होती थी। ये हॉरर कॉमेडी फिल्में हुआ करती थी। पुरानी हवेली को मात्र 40 लाख रुपए के बजट से बना लिया गया था जो उस समय के हिसाब से बहुत ही कम माना जाता है, परंतु यह फिल्म जब रिलीज हुई थी तो 1,80,00,000 रुपए का इस फिल्म ने कलेक्शन किया था और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। यह राम से बदस की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। 1984 में राम से बदस की पुराना मंदिर आई थी। पुराना मंदिर के 5 साल बाद 1989 में पुरानी हवेली रिलीज हुई थी। पुराना मंदिर में अनिरुद्ध अग्रवाल ने शैतान की भूमिका निभाई थी और पुरानी हवेली में माणिक ईरानी ने शैतान की भूमिका निभाई थी। जब पुरानी हवेली के पोस्टर जारी किए गए थे उस समय लोगों ने सोचा था कि यह पुराना मंदिर का सीक्वल होगा। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो पुराना मंदिर से मिलता जुलता टाइटल पुरानी हवेली और दूसरा सबसे बड़ा कारण था जब इस फिल्म के पोस्टर जारी किए गए थे तो इस पोस्टर में अनिरुद्ध अग्रवाल को भी दिखाया गया था। जब पुरानी हवेली के पोस्टर जारी किए गए थे तो उन पोस्टर्स में अनिरुद्ध अग्रवाल को सामरी वाले लुक में दिखाया गया था। इन्हीं कारणों के चलते लोगों ने इस फिल्म को पुराना मंदिर का सीक्वल समझ लिया और पुराना मंदिर में सामरी की जो भूमिका थी उसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था, जिसके चलते लोग एक बार फिर उस सामरी को देखना चाहते थे। परंतु वह सामरी तो इस फिल्म में नहीं था, परंतु माणिक ईरानी के उस शैतानी डरावने रूप ने सामरी की कमी इस फिल्म में पूरी कर दी थी और लोग इस फिल्म में जो देखना चाहते थे वो उन्हें देखने को मिला और इसी कारण से यह फिल्म सफल रही थी। अनिरुद्ध अग्रवाल की तस्वीरें फिल्म पुरानी हवेली के पोस्टर्स में शामिल करने के पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि 1984 में पुराना मंदिर में सामरी की भूमिका अनिरुद्ध अग्रवाल ने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई थी और उस समय सामरी बनकर अनिरुद्ध अग्रवाल ने दर्शकों को काफी डराया था।
अनिरुद्ध अग्रवाल द्वारा निभाई गई सामरी की भूमिका को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। अगले साल आई सामरी 3D में भी अनिरुद्ध अग्रवाल ने सामरी की भूमिका निभाई थी। अनिरुद्ध अग्रवाल लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके थे और लोग उन्हें जानने लगे थे। जब भी राम से बदस की हॉरर फिल्म आती थी, लोग समझते थे कि इस फिल्म में सामरी जैसा कोई विलन होगा। और जब पुरानी हवेली के पोस्टर्स में सामरी को दिखाया गया तो लोग समझे कि इस फिल्म में सामरी अवश्य होगा, जिसका वह इंतजार कर रहे थे। और लोग जब इस फिल्म को देखने गए तो उन्हें सामरी नजर नहीं आया था, परंतु यह फिल्म काफी सफल रही थी। जिसके बाद अगले साल 1990 में फिल्म बंद दरवाजा बनाई गई और बंद दरवाजा में अनिरुद्ध अग्रवाल ने नेवला की भूमिका निभाई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और यह फिल्म भी हिट रही थी। इस फिल्म में काम कर रही एक्ट्रेस अमिता नागिया की यह डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म से पहले अमिता नागिया ने किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं किया था। यह उनकी पहली फिल्म थी और सफल भी रही थी। इस फिल्म में एक और कैरेक्टर था शेर खान का। इस फिल्म में शेर खान की भूमिका निभा रहे थे एक्टर राजकिशोर राणा। राजकिशोर राणा ने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था, इसलिए शेर खान का कैरेक्टर हमें आधी फिल्म में ही नजर आता है। यह थी हॉरर फिल्म पुरानी हवेली से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको यह जानकारियाँ पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।